follow me, don't forget to say love you. हम लोग ना इतने बेशर्म है ना, इतने बेशर्म है हमारे बता सके कि सेक्सुअल अब्यूज क्या है। और हेलो होला बॉन्जोर अन्यहासेयो नमस्ते पीपल। बड़े दिनों बाद आज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग, नहीं तो अदरवाइज आजकल मैं कभी वैसे मतलब नॉर्मली स्टार्ट कर रही थी फ़ोन कहीं स्टैंड पे लगा के या फिर जस्ट करके। बड़े दिनों बाद आज मैं ये ऐसे मतलब यहाँ चलते चलते स्टार्ट कर रही हूँ। सो बाय द वे वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। और ये व्लॉग मैं काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ, सुस्ती के मारे पता नहीं क्यों मैं व्लॉग कर ही नहीं रही थी। और एक और व्लॉग आ गया होगा इससे पहले, और वो व्लॉग मैंने कितने दिनों बाद रफली एडिट करके डाला है। नहीं तो मैं वो भी नहीं एडिट कर रही थी, बहुत कामचोर हो गई हूँ। आज मैं धूप में भी नहीं जा रही, मतलब नहीं तो अदरवाइज़ मैं दूसरे रास्ते से जाती हूँ शॉर्टकट से ग्राउंड वाले, बट आज मैं नहीं जा रही क्योंकि मुझे स्टार्टिंग करनी थी व्लॉग की यहाँ से। अब तो इतने लोग आ गए हैं ना, मतलब कॉलेज में इतने बच्चे आ गए, लोग नहीं बच्चे आ गए कि मुझसे इतने दिनों से ना हो ही नहीं रहा व्लॉग ऐसे। मतलब मुझे शर्म दोबारा से खाने लग गई है, तो अदरवाइज़ मेरी थोड़ी कम हो गई थी, पर नाउ दोबारा से स्टार्ट हो गई। अब क्या कर सकते हैं। बाकी आज देखते हैं कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता अभी। बाकी मौसम अच्छा है, दोबारा से ठीक हो गया, मतलब कोई सर्दी वर्दी नहीं रही, बट बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पता नहीं इतने बच्चे कहाँ से आ गए, ग्राउंड में ही है सारे। ये ना मुझे बहुत इस चीज़ से सोशल एंजाइटी होती है ना, वो है बस मुझे। चलो चलते हैं, देखती हूँ ये क्लियर आ रही है या नहीं, फ्रेम अच्छे से आया है नहीं आया। और अभी फेस पे पड़ने वाली धूप आई नहीं अच्छे से, ये तो बड़ी मस्त लगती है। और सारे फ्लावर्स तो चले गए, देखो जो यहाँ पे फ्लावर्स थे वो भी ख़त्म हो गए। और मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था ना, मेरा पूरा वो बेचारा फ्लावर्स वाला ही ख़त्म हो गया है, वो भी ख़त्म हो गया है। बस बहुत हो गया है ना, इससे ज़्यादा मुझे समझ नहीं आएगा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अभी हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं कौन कौन आया है या कौन कौन आने वाला है। और शायद मेरी फ्रेंड आ रही है, शायद। क्या ये आप हैं? ये अब मैं इसके साथ ही बैठ के जाऊंगी वहाँ तक। टेढ़ा है। ओके बैठ गई मैं, थैंक गॉड। चलो लेट्स गो। पहुंच के ग्रुप में कोई आया नहीं यार, मैं धीरे धीरे चलते चलते आ रही थी, पंखा से बातें मारने लग जाती हूँ। हाँ कोई आया ही नहीं, मैं तुमको दोबारा मैसेज किया, मेरे कोई भी नहीं आया क्या। चलो अब नीचे जाना है तुमने, मैं भी नीचे चलूँ। वाओ ये देखो गाइस, यहाँ पे कितना मतलब ऐसे है बिल्कुल। और हम उतर गए। हाँ जी मैं इसके लिए जगह बनाती हूँ, क्योंकि देखो जगह तो बिल्कुल नहीं है, तो मैं जगह बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। मैं अभी फिर भूल गई थी कि मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मुझे एकदम से याद है, ओ शिट आज तो मैं व्लॉग कर रही हूँ, मैंने तो रिकॉर्डिंग ही नहीं स्टार्ट करी। वैसे मुझे याद नहीं दिलाया। कल हमारी सुन ली थी, तुम्हारी याद से नहीं है। लिखी है क्या? लिख तो देखी है मैंने कब की। अरे सुनाओ फिर। यहाँ पे नहीं सुनाएंगे, नहीं तो बेचारी की पोएम चोरी हो जाएगी। मैं तो सुना रही हूँ सबके सामने, उसने चोरी किया। मैम को तो नहीं सुनाई? नहीं ना सुनेंगे, आपने सुना ली सबने? काजल मैं तो अभी दोबारा बनाऊंगी। मैम ने मना नहीं किया। इसने पहेली बनाई थी, वो एक पहेली की तरह थी, जैसे बच्चों को नॉलेज भी आ जाए और मैम आगे ठीक है। ओके मैम आगे भाई। हम लोग ना इतने बेशर्म है ना, इतने बेशर्म है। हमारे हाथों में देखो क्या है, दिखाना ये। और ये है क्या? ये पॉप्स है, पॉप्स क्रैकर्स है वैसे, है ना, यही बोलते हैं ना। हाँ मतलब वो नहीं होते छोटे छोटे बच्चों वाले बॉम्ब, वो है। और ये ना हम फोड़ रहे थे क्लास में, हम नीचे जाके फोड़ेंगे। भाई इतने शैतान है ना, क्लास में फोड़ रहे हो, इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ आ रही है भाई। चलो अभी हम नीचे चलते और वहाँ जाके फोड़ते हैं, ठीक है। चलो 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 नीचे जाके फोड़ेंगे। और ये तो यही लग रहा है कि हम कैमरा से बच के आए हैं भाई, इतनी हंसी आ रही। अगर कैमरा में देख लिया ना किसी ने हम ये काम करते हुए, हम कॉलेज से बाहर है। वैसे ऐसे काम करने नहीं चाहिए, जिस कोई बात नहीं यार कर लेते हैं, फन में ऐसे भी थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। और ये डेंजरस भी नहीं है एक्चुअली।
है ना, लेट्स गो। अब हम नीचे चल के फोड़ेंगे। चलो 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 चलो। भैया इतनी भैया कहाँ है? अच्छा अच्छा, बाहर से फोड़ के कहाँ है? आजा। और ये इतनी शरारती है ना, इतनी शरारती है, इसको ना अंदर ही सारे फोड़ने हैं। हम वहाँ कार पार्किंग के पास फोड़, कैमरास तो यहाँ पे भी है भाई, हर जगह कैमरा है, कहाँ जाके फोड़े। अभी हम सोच रहे हैं कैमरा से बच के कहीं पे। हाय कैसे हो? आज पे क्या हो गया? चलो 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 चलो। अरे अरे यहाँ पे नहीं फोड़ सकते गाइज, यहाँ पे ना समथिंग गोइंग ऑन, तो हम यहाँ पे तो नहीं पटाखे फोड़ सकते, बट हमें कहीं ना कहीं तो पटाखे फोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे मस्ती आ रही है हैं? I don't know guys what's going on here। आज हमारे कॉलेज में बच्चे भी आए थे विजिट करने हमारा कॉलेज। हम भी कभी गए थे लांड्रा वाले कॉलेज में, बहुत एम्बेरसमेंट के साथ, बिकॉज वो इतना अजीब लगता है ना, इतनी एम्बेरसमेंट होती है यूनिफॉर्म डाल के किसी कॉलेज में जाना। कहाँ चली? ऊपर कहाँ भी धूप में चलता है ना 5 मिनट। हाँ चलो ठीक है, हम ना मैम से मिल लेते हैं और एक बार देखते हैं हमने कहाँ पढ़े, तो आपको स्टोरी बताएंगे फिर, ठीक है कि हमने कहाँ पढ़े। क्लास में फोड़ूंगी मैं, नहीं तो फोड़ूंगी यार क्लास में बहुत आवाज़ आती है, डिपार्टमेंट खाली है अपना। चलो ठीक है हम देखते हैं। क्रिएट की है मैम। चलो ठीक है। ऐसे इनको फोड़ने लगे रखे हैं ना। हाय भाई हम इतनी छिछोरी हरकतें कर रहे हैं ना, हद है मतलब हमारी। थैंक गॉड धूप तो मिली। मैं भी जरा फोड़ू यार। पकड़ना एक बार, फोड़ने नहीं है मेरे यहाँ। नहीं फोड़ते, देखते फूटते कि नहीं फूटते। यहाँ पे कौन से कैमरे? इसमें आवाज ही नहीं आ रही, नहीं फूट रहा। फूटा गाइस, आवाज आई। फूट रहे देखना भी, देखना। नहीं फूटा, कहाँ गया? फूटा। ओ पोपट हो गया। ये भी नहीं फूटा। रुको जा, मेरा बॉयफ्रेंड है, कॉल कर दिया। ये भी नहीं फूटा यार, फूटने। अब फूटा, जब दिखाया था अपने फूटे वैसे फूट गए। देखना सारा खिलारा पा दिया यहाँ पे हमने, हम सारे यहाँ पे खिलारा पा दिए, बम फोड़ के, पॉप बम्स फोड़ के। वाह यार मजा आ गया। और भी ऐसा लगा मैं क्लास में नहीं मैं क्लास में जाके फोड़ूंगी। इस भाई क्लास में फोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या बंदी है। वो तो गुद मोड़ रही है। यहाँ पे धूप अच्छी है, मेरा आज फिर से फोटो क्लिक करने का मन कर रहा है। किधर? मैस में क्या करने जाना है? चलो गाइस, चल मुझे पैसे भी खुले मैस में चलते हैं। ये देखना, वैसे प्रीटी लग रहा है बहुत ज्यादा। ये प्रीटी लग रही है चीज। कुछ भी है। कैसा कुछ है क्या ये? पागोंडा गार्डन, पागोड़ा। गुंडा है वो। प्लीज अगर आप इसे मतलब सही में सीरियस से, मतलब सीरियस होके अगर इसे प्रोनाउंस कर सके तो कहीं। ये बम फोड़ रहे हैं और वो चले गए। वो गए, हमें लेके तक नहीं गए यार, कितने गंदे बच्चे। अरे हमारे ना मैम यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ चल रहा है। शिखा मैम आए हैं? देखिए क्या चल रहा है। कहाँ है शिखा मैम? नहीं आए मैम। भैया आज हमारी पीपीटी थी, बट मे बी हमारे मैम नहीं आए, सो हम बच गए। बट आज हमारी तो थी भी नहीं। चलते हैं, अभी हम जा रहे हैं टक शॉप में, या फिर कहाँ पे? यहाँ पे पूछिए क्या चल रहा है एक बार। यहाँ पे कुछ चल रहा है, देखते क्या चल रहा है, पूछते हैं। और ये कैमरा से बड़ा दूर लगता है, वैसे आंखों से बड़ा पास लगता है। हमारे आंखों के लेंस ना ज़्यादा अच्छे हैं, पता। चलो देखते हैं क्या चल रहा है। अभी ना मेरी सिस्टर आ रही है, कज़न सिस्टर, आपने व्लॉग में देखा भी हुआ है।
तो वो भी आ रही है कॉलेज, लेने चलते हैं उसको, बाहर आ गई है। और यहाँ पे वोटर कार्ड बन रहे हैं जो मेरा ऑलरेडी बन रखा है, तो मुझे तो कोई टेंशन है नहीं, बट चलते हैं। और हमने सारे वो पॉप क्रैकर्स फोड़ दिए, छोटे 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 छोटे, 2 3 4 5 ही रह गए बस क्लास में फोड़ने के लिए, बाकी तो सारे फोड़ दिए। मेरे तो आधे फूटे ही नहीं बेचारे। अभी चलते हैं, ठीक है चलो। यार आई लव ग्रीनरी, ग्रीनरी पार्ट कितना अच्छा लगता है यार, कितना ब्यूटीफुल लगता है, देखना सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, है ना। और वो आ रही है, ध्यान से देखना पड़ेगा, वो दिख रही है यहाँ पे आती हुई एक लड़की। वो रही, दिख गई ना आपको। हाय, चल मेरे साथ क्लास में फिरो। और क्या, गुड मॉर्निंग हाय करो इसको। आप लोगों ने इसको देख रखा है मेरे व्लॉग्स में। तो आज ही मेरे कॉलेज आई है, मेरे पास इसका कुछ सामान भी था। नहीं गई हाँ, ये अपने कॉलेज नहीं गई, सीधा मेरे कॉलेज में आई है। और मेरे पास इसका कुछ सामान भी था, तो अब इसको हम अपने वाले फ्लोर पे लेके चलते हैं, अपनी वाली क्लास में, वहाँ बच्चे भी है। हाँ, तो क्या हो गया, टीचर नहीं है बच्चे ही है, ठीक है। मैं इसको लेके जाती हूँ और इसका सामान देती हूँ। हाँ, हमारा कॉलेज ना गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है ना हमारा, क्या कर सकते हैं। इनको ये दुख है कि इनका कोएड है, हमें ये दुख है कि हमारा गर्ल्स है। लड़के देख देख के ये देख लो, लड़के देख देख के बोर हो गई है। लड़कों तुम तो गए, तुम्हारा अब कोई फायदा नहीं इस दुनिया में रहने का, उठ जाओ। चलो ठीक है। Meanwhile. ठीक है, 9th क्लास है, ठीक है। एज ग्रुप क्या रहता है इनका, आई थिंक 15 to 18 के बीच में ही होंगे। सो आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज, मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आई एम परस्यूइंग मास्टर्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। विजिट किया है ना अपने डिपार्टमेंट, मैं मास्टर्स कर रही हूँ वहाँ से। तो मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगी वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, दैट इज चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। कहीं सुना है? Have you heard about this word? Yes. What do you mean by child? बच्चे टीनेज नहीं आते, मतलब एडोलसेंस एज में भी बच्चे ही मतलब कह लो आप, ठीक है। और जो लॉ के अकॉर्डिंग चाइल्ड जिसको बोलते हैं वो है 0 से लेके 18-17 ईयर्स तक चाइल्ड है, बच्चे हैं, ठीक है। ओके, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल? अब इस टॉपिक पे शांति होगी, इस वर्ड पे सेक्सुअल क्या समझते हो? कुछ भी बताओ, छोटा सा वर्ड, कुछ भी, क्या समझते हो सेक्सुअल के बारे में? सेक्सुअल वर्ड को आप, यस वेरी गुड, वेरी नाइस। और कुछ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सेक्सुअल मीन्स बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना, या फिर बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को कैसे प्रोटेक्टिव रखना है, जेंडर डिफरेंसेस जो उन्होंने बोला था। सो आपको पता है कि प्राइवेट पार्ट्स कौन कौन से होता है बॉडी के? हंसी भी आ रही है कुछ बच्चों को, शर्म भी आ रही है, बट ये सोसाइटी का ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता, और केसेस तो आप लोग सुन ही रहे हो कितने आजकल कितने बढ़ रहे हैं। सो माय ओपिनियन, ठीक है, सो माय ओपिनियन इज दैट कि आपके जो आसपास की सोसाइटी है, आपके आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, आप हो, तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम दिस थिंग जो आजकल हो रही है। तो मैं एब्यूसिव वर्ड यूज करने या किसी के साथ कोई सेक्सुअली हरासमेंट, असॉल्ट करना, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, ये आती हैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज में। तो लाइक टेलिंग देम अबाउट
सेफ एंड अनसेफ टच। आप गुड टच बैड टच सुनते होंगे अपने स्कूल में, बट नाउ यू हैव टू यूज सेफ एंड अनसेफ टच। व्हाई? क्योंकि अगर आप बच्चों को बोलोगे कि अगर कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स पे टच कर रहा है, प्राइवेट पार्ट्स आर लिप्स, चेस्ट, पेनिस, वेजाइना एंड हिप्स, दैट इज कमर के पीछे नीचे वाला हिस्सा, बम्स। दे आर 4 प्राइवेट पार्ट। बच्चों को बोलना है इन पे अगर कोई भी टच करे दैट इज अनसेफ। समझ रहे हो? ये नहीं बोलना बैड है। क्यों? आप एडोलसेंस एज में आए हो, आपने पढ़ा भी होगा ये चीज कि अगर कोई इन पार्ट्स पे टच करता है तो अराउजल की फीलिंग आ सकती है। मानते हो? एग्री कि अगर इन पार्ट्स पे कोई टच करता है तो अराउजल की, प्लेजर की फीलिंग आ सकती है। तो बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि उनको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। बच्चे नहीं कर पाते ना, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, उनको क्या पता। तो हमने बोलना है कि अगर कोई इन 4 प्राइवेट पार्ट्स पे टच करता है दैट इज अनसेफ फॉर यू, यू हैव टू से नो। ठीक है, ये बच्चों को बताना है। अब आगे हमारी बारी। अब ये भी होता है कि बच्चों के इसमें ये भी होता है कि अगर कोई उनके कोई गालों पे टच करता है या उनके हैंड्स पे कोई करता है टच या टिकलिंग करता है बहुत टाइम तक, तब भी उनको अनसेफ फील हो सकता है। दैट इज डिपेंड अपॉन बॉडी टू बॉडी। किसी को बालों पे टच करने से अच्छा नहीं लगता, किसी को गालों पे टच करने से अच्छा नहीं लगता। जरूरी नहीं है कि 4 प्राइवेट पार्ट्स पे अगर कोई टच करे वो अनसेफ हो। उनके लिए कहीं भी टच करना अनसेफ हो सकता है। तो वो बच्चे की फीलिंग, इमोशंस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके आसपास बच्चे हैं, आपके स्कूल में बच्चे हैं, तो प्लीज उनको बताइए कि अनसेफ और सेफ टच क्या होता है। गुड टच, बैड टच वर्ड यूज करना बंद कर दीजिए। अभी आपको डिफरेंस भी मैंने बता दिया है कि अनसेफ और सेफ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अराउजल की बच्चों को फीलिंग आ सकती है, वो नो नहीं बोल पाएंगे अगर उनको टच करने से किसी के अच्छा लग रहा है तो। और रही बात उसके आगे वाली एज की, एडोलसेंस एज में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। पता है आप सबको भी, फिजिकल चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी, हेयर ग्रोथ होना, हाइट में चेंज आना, वेट में चेंज आना, गर्ल्स की बॉडी में चेंज होते हैं। ठीक है, तो बॉडी हमारी जब चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जा रही होती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारी अट्रैक्शन भी हो जाती है टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, दैट इज टोटली नॉर्मल। गर्ल्स को बॉयज की तरफ अट्रैक्शन होती है, बॉयज को गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज टोटली नॉर्मल। बट you have to focus on your career at this age। उसके बाद adulthood age की जो बात होती है वो चीज आती है इसमें कि हाँ you can think about relationship and all, but sexual word is very मतलब important समझना। किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर कोई बच्चा इन्वॉल्व होता है तो पॉक्सो एक्ट में क्लियरली लिखा है कि वो क्राइम। ठीक है, पॉक्सो एक्ट नहीं पढ़ा तो जाके गूगल पे पॉक्सो एक्ट की पूरी प्रेजेंटेशन पढ़ लेना, उसमें क्या क्या रूल्स हैं। और अगर कोई 18 साल से नीचे के बच्चे के साथ कोई एडल्ट करता है सेक्सुअल असॉल्ट या हरासमेंट तो जेल है दोनों। बच्चों की जुवेनाइल जेल होती है, बच्चे 18 साल से नीचे जुवेनाइल में जाते हैं, और अगर किसी बड़े के साथ होता है तो वो जो दूसरी जेल होती है बड़ों वाली उसमें जाते हैं। ठीक है, चेंजेस बहुत सारे होते हैं बॉडी में। और अगर किसी के साथ अनसेफ टच या सेक्सुअल अब्यूज होता है, अगर क्लिप ऐड किया था उसमें ना हमारी क्लास की है लड़की जो बेसिकली वॉलंटियर है और एनजीओज में काम भी करती है। तो उसका टॉपिक आज का था कि सेक्सुअल अब्यूज़ या बैड टच गुड टच क्या है। तो आज हमारे कॉलेज में बच्चे आए थे विजिट करने के लिए, स्कूल वाले। सो बेसिकली आप भी कभी गए होंगे स्कूल विजिट, मतलब कॉलेज विजिट करने जाते हैं, दिखाते हैं कॉलेज के बारे में, बताते हैं सेम। तो उसी में हमने एक छोटा सा पार्ट रखा था जिसमें हम उन्हें बता सकें कि सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है और बैड टच गुड टच क्या है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब बताना चाहिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि सबको पता होना चाहिए। स्कूल्स में भी आजकल तो चंडीगढ़ में लगते रहते हैं, मतलब कि बताने जाते हैं एनजीओ वाले स्कूल्स में, स्पेशल एक लेक्चर वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, बताते हैं, प्लान करते हैं उस चीज़ को। तो वो बड़ी अच्छी सी चीज़ लगी मुझे। तो आई थिंक हर जगह पे ये होना चाहिए। इवन मेरा क्या सोचना है ना, मैं भी हर स्कूल में इवन वीक टू वीक, मतलब हफ्ते के आखिरी दिन पे ज़रूर हमें एक ऑर्गेनाइज करना चाहिए, स्कूल बेस्ड पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जहाँ पे टीचर ही, क्लास टीचर ही बच्चों को बताए दोबारा से उस चीज़ के बारे में। और
उनसे अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ तो वो ज़रूर उनके साथ बच्चे डिस्कस करें, सीक्रेटली डिस्कस कर लें उनके साथ, ना बताएं सबके सामने ओपनली। बट हमें स्टिल इस चीज़ के लिए थोड़ा ओपन होना चाहिए, राइट वे में, रॉन्ग वे में नहीं। आजकल मोस्टली बच्चे या जो भी यंगस्टर है, जनरेशन है, हर चीज़ रॉन्ग वे में लेके जा रहे हैं। कुछ पॉजिटिव वे में भी है, बट स्टिल हमें इस चीज़ को भी थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहिए। अगर हमें पता होगा कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है, कितने सारे केसेस आते हैं, इवन गर्ल चाइल्ड के कितने सारे केसेस आते हैं, इवन बॉयज़ के साथ भी बहुत कुछ होता है। तो आज मैं सोच रही थी, हमने एक छोटा सा वर्कशॉप किया था, तो मैं इस वीडियो में भी बता दूँ। और इवन मैं सोच रही हूँ कि अब मास्टर्स कर रही हूँ, मास्टर्स ह्यूमन डेवलपमेंट कर रही हूँ, तो आई थिंक मुझे शेयर करना चाहिए आजकल की जो प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है और सोशल प्रॉब्लम्स है, आई थिंक मुझे डिस्कस करना चाहिए। तो मैं ये भी सोच रही थी कि अगर मैं कोई ब्रॉडकास्ट करूँ या फिर कोई ऐसे ही अपने मैम के साथ ही डिस्कशन क्लास करूँ यूट्यूब पे, तो कैसा रहेगा, तो मुझे बताना। और अगर ऐसा चाहते हो क्योंकि हम ये कर रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमारी है कि हमें बताना चाहिए सबको, हमें डिस्कस करना चाहिए, हमें अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप तो यही है, इस वीडियो को शेयर करो और आने वाली वीडियोस को शेयर करो। कमेंट में बताओ यार, कमेंट करके बताओ कि अगर आप वीडियोस ऐसे चाहते हो। और फर्स्ट तो यही है कि अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इवन मेरे को ईजी हो जाएगा, पीछे देख के मुझे इजी हो जाएगा मैम को कन्विंस करने में। और इवन अगर अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं, जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में काउंसलर्स आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं जो हमें बताते हैं, हमारी भी लेक्चर्स लगते हैं स्पेशल, तो मैं वो आप लोगों के लिए भी ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है ना, अगर हम उसे अच्छे तरीके से यूज़ करें तो बहुत अच्छे वे में हम उससे नॉलेज अपनी शेयर कर सकते हैं, बहुत कुछ हम अच्छा शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 से शेयर करना एंड मुझे कमेंट करके बताओ अगर मैं ऑर्गेनाइज करूँ कोई लेक्चर आगे के लिए। आई एम बैक गाइस, अभी मुझे हंसी आ रही है और मैंने इसको चौथी बार हो गया मैं इसे दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं इतनी सिली हूँ ना, सच में कुछ कहने की बात नहीं है। तो अभी हम वैसे यहाँ पे है पार्किंग एरिया में और बस मैं यहाँ व्लॉग को एंड करने वाली हूँ। एंड आज का जो व्लॉग था थोड़ा बहुत था, हमने इन्फॉर्मेटिव करने की कोशिश करी है, क्योंकि हम आज हमारा अपने, जैसे कि अब तक वीडियो में देख ही लिया होगा, लेक्चर था और उस पर थोड़ी सी मेरी अपनी टिप्पणी करी है। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग मज़ेदार लगा और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव सा भी लगा। ये दोबारा नहीं करना, ये इसकी वजह से भी मैं एक बार रुकी हूँ भाई, रुक जा सब हम बाहर निकलाते हैं तो अभी मैं बाहर तक ना उसके साथ ही जाऊंगी बैठ के। एंड जो मैं कह रही थी, आई होप आपको अच्छा लगा हो व्लॉग एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एंड अगर आप चाहते हो कि कुछ हम ब्रॉडकास्ट और लेक्चर करें ऑर्गेनाइज, तो कीप सपोर्टिंग गाइज, आई नीड सपोर्ट। मैं पहली बार कह रही हूँ कि मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे को ना अब थोड़ा मकसद मिल रहा है इस वीडियो का। मुझे मकसद मिल रहा है कि अगर मैं पढ़ रही हूँ कुछ तो शेयर करना चाहिए, उस बारे में बताना चाहिए। और आज मैं मैम से भी डिस्कस कर रही थी, तो मैम भी बोल रहे थे कि तू कुछ अब बताया कर अच्छा, तो मैं सोच रही हूँ मैं बताऊँ। तो बस इतना ही आज के लिए है ना। तो लाइक करो अगर अच्छा लगता है वीडियो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि मैं अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाऊँ, मोटिवेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ मेरी स्ट्रीम के बारे में। और मेरी स्ट्रीम तो ऐसी है कि उस पर टॉपिक से ख़त्म ही नहीं हो सकता, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मैं वही ट्राई करूँगी कि मैं आगे और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ, व्लॉग्स बनाऊँ। सो उसके लिए कीप सपोर्टिंग, ओके गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा। अभी के लिए हम चलते हैं, मिल लेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और कोई वीडियो में, मे बी, हु नोज़। तो तब तक के लिए हेल्दी रहें, सेफ रहें एंड से बाय बाय गाइस।